बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद आपसे मुखातब हूँ। अज का इनवान 11वीं का ख़त्म। पहले पीरां दे पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का थोड़ा जहा तारफ़ करना चाहवागा कि आप दे वालिद हज़रत ईसा अल मारूफ अबू सालिया हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक विचों सन। वालदा फातिमा बिनते हज़रत इसमाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नस्ल विचों सन। जदों दो दरिया रहमत दे बरकतां दे फजल दे नूर दे आपस में मिले तो उन्होंने मिलन तो एक लाल पैदा हुए जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी सी। उन्होंने करामातां ते बेबहा ने मैं बयान नहीं करनी तो मेरा ये मौजू नहीं है, पर दो तीन उन्होंने करामात बयान करने तो बाद फिर मैं अपने मौजू की तरफ लौटांगा। ये 11वीं का ख़त्म भी है कि इन्हों पीरां दा पीर क्यों कहते सन। इस वास्ते कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक पीर के हथ बैत की, उस पीर को समझ लग गई कि इन्हों की करामात जी परवाज है मेरे तो ऊपर है। उन्होंने ये फरमा दिता कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो किसी होर का मरीज बन, मेरी परवाज तो तेरी परवाज ऊपर है। इस तरह फिर दूसरे पीर के हथ बैत की, उन्होंने भी यही माजरा। तीसरे नाल 11 पीरां के हथ बैत की। फिर उन्होंने 11 पीरां ने हज़रत गौसल आजम के हथ बैत की। इस वास्ते उन्होंने पीरां का पीर कहते, पीरां का पीर। फिर उन्होंने करामात के मुर्दे जिंदा करना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सी कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियां जैसे होंगे। तो बगदाद में एक मसला पैदा हो गया कि ईसाई कह लगे कि साडा नबी मुर्दे जिंदा करता है, मुसलमानों कह लगे तो तुहाडे नबी ने की करते हैं। हज़रत गौसल आज़म ने फरमाया कि एक बड़ा काम नहीं, मेरे नबी की शान तो वो शान है जिसका बयान करना ही बड़ा मुश्किल है कि खुदा तो बाद शान है तो मेरे नबी की शान है, तो मुर्दा जिंदा करना ये किहड़ा मुश्किल काम है, तो मैं भी कर देंगा। उन्होंने कहा ठीक है। हज़रत गौसल आज़म को लैके एक कब्रस्तान पहुँचे। एक बहुत बड़ी पुरानी कब्र वाल उन्होंने इशारा किया कि ऐसी कब्र वाला ना इनू जिंदा करो। हज़रत गौसल ने फरमाया भी पता करो ये बंदा है कौन सी। पता किया तो वो बहुत कब्र पुरानी सी, तो वो बाबा सरंगी बजा के ते गाँदा हुंदा सी। आपने फरमाया कि दसो कि ये सरंगी बजाता होया उठे या वैसे उठे। उन्होंने सवाल कर दिता कि सरंगी बजाता होया उठे। हज़रत गौसल आज़म की कब्र पर खड़े होके अल्लाह के हुक्म का इशारा किया कि उठ अल्लाह के हुक्म नाल। वो बाबा सरंगी बजाता होया अपनी कब्र च उठिया। उन्होंने फरमाया कि यह काम है, तो साडा ईमान है कि एक गौसल आज़म बहुत बड़े वली मुर्दा जिंदा कर सकते हैं। मुर्दा तो एक काफिर भी एक मुर्दा जिंदा कर लेगा। तो सवाल उठिया सी, तो इसका जवाब यह है कि जो दज्जाल आवेगा ना, वो बहुत बड़ा लिखा होगा मत्थे ते, बहुत बड़ा काफिर, अल-ऐलान काफिर, कि जिहड़ा खुदा नूं ना मन्ने वो काफिर, जिहड़ा खुद खुदाई का दावा करे वो उस तो भी बड़ा काफिर। वो जिन्होंने दावा किया कि मैं खुदा हाँ, तो जिहड़े खुदा नूं मनण वाले सी उन्होंने अगों सवाल कर दिता कि साडा खुदा तो वो है जिहड़ा मुर्दियां नूं जिंदा करदा ते जिंदियां नूं मारदा है। वो कहंदे तो मैं भी कर लांगा। उन्हें एक आदमी नूं फड़ के दरम्यान विचों चीर दिता, कहण लगा कि दसो मैं मार नहीं दिता। तो विचों दी बड़ा टहल के तो मजाज नाल टुरे, तो लोगों ने फरमाया कि इनू हुण जिंदा कर। तो उन्हें अल्लाह के हुक्म का तो नाम लेना नहीं सी, खुदा तो खुद बनया सी। कहने लगा कि मेरे हुक्म नाल उठ, और वो बंदा जिंदा हो गया सी। फिर उन्होंने ऐलान करना शुरू करता कि सानू साबित हो गया, साढ़े नबी पाक की इस हदीस तो साबित हो गया कि तू वाकई वो काफिर दज्जाल है जिहदा ये करदा है, हुण करके विखा। करे फिर नहीं करके विखाएगा, कि नबी पाक ने फरमाया सी कि एक मुर्दे नूं जिंदा तो वो भी कर लेगा। इस वास्ते वो काफिर कर सकता है। तो अल्लाह पाक दे प्यारे महबूब दे उम्मती जिहड़े कि कुल नबियां दे सरदार, उन्हां दा वली वो की नहीं कर सकते। दूसरा सवाल एक
आम अहमकाना है कि हज़रत गौसल आज़म ने वो माई की बेड़ी डोब दी सी ओहदी कि वो 11वीं का खत्म नहीं सी दवानी होंगी। बहुत बड़ा झूठ है, कोई 11वीं का इधर तलक नहीं है। वो माई और वह बेटा अजय गौस आज़म के वो मरीद ही नहीं सी होए तो बेड़ी उन्होंने तारी। क्यों तारी और तार सकते सी कि नहीं तार सकते कि 19वां पारा सूरत नमल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा वली आसिम बरकीया मलका बल्कीस का तख्त यमन चों अख झमकण तो पहले लिया सकता है कि उस नबी का वली जिहड़ा नबियां नूं नबूवत मिली तो आका कमली वाले दी ज़कात मिली, इन्हां दे फजलो करम ना मिली, इन्हां दे सदके मिली, उन्हां दा वली एक अख झमकण तो पहले तख्त लिया सकता है। तो कुल नबियां दे सरदार दा वली जिहड़ा बेड़ी नहीं तार सकता तरी। और वो कोई मरीद नहीं सी हैगा, बाद विच फिर मरीद होया सी। फिर उसनूं हज़रत गौसल आज़म ने गुजरात में भेज दिता सी ते उहदा नाम सी कबीरुद्दीन। तो उन्होंने फिर उहदा नाम पै गया शाह दूल्हा कि वह विआउण चलिया सी। इको ही माज का बेटा सी जिन्होंने अजकल लोग कह रहे हैं शाह दौला। शाह दौला नहीं है, वह नाम सी कबीरुद्दीन। ये हज़रत गौसल आज़म की यह भी एक करामत सी। ये बहुत बड़िया उन्होंने करामत सन, वो तो बयान करनी ने, मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू है कि हज़रत गौसल आज़म ने 11वीं का खत्म दवाया क्यों सी। मैं थोड़ी जी उन्होंने करामात बयान की है कि थोड़ा जिहा तारफ हो जाए कि वो वली किड्डे सन। हज़रत गौसल आज़म अपने वक्त के बहुत बड़े ताजर सन और जो तजारत वास्ते जाते सी तो 2-2 4-4 महीने वो वापस नहीं सी मुड़ते। तो उदों कोई टैलीफोन का वायरलेस सेट का कोई सिलसिला नहीं सी है, लोगों को पता नहीं सी लगता भी किहड़े मुल्क के गए हैं तो किधरों गए हैं। और बाद में जोड़े मरीज सन वो मिलने वास्ते आते सी और बड़े फिर परेशान वापस लौटते सन। सारे मरीजों ने अर्ज की भी हजूर तुसी 1 महीने में छुट्टी कर लिया करो, इस वास्ते जोड़े दूर दराज तो लोग आते हैं बड़े सफ़र करके वो वापस मुड़ते हैं परेशान हो के, तुसी घर रहोगे तुहाडे नाल उन्हां दी मुलाकात हो जाएगी। आपने फरमाया ठीक, मशवरा मान लिया। और फिर मुख्तलिफ दिनों विचों दिन मुकर्रर हो गया कि दिन 10वां रात 11वीं असीं रहने हैं कि यह दिन वो है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिन चो निकलना, फिर वो मतलब उन्होंने मुड़ के तौबा कबूल होनी, हज़रत नूह की बेड़ी का वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, इवन सारा मंजिल चलदा चलदा करबला तक ये दिन सुना कि अज ये दिन बहुत अच्छा आ, मोतबिर दिन आ, ये बड़िया दलील ने ये दिन मुकर्रर कर लिया। जिस वेले लोग आते सन वो मनन वाले आते सी ते वो उन्होंने वास्ते फिर खाना पकता सी। तो साफ ज़ाहिर है कि दुनिया जिन्नी हुंदी सी उन्होंने वास्ते खाना ज़्यादा पकता सी। उन्होंने उत्ते हथ रख के हज़रत गौसल आज़म कुछ पढ़ते सन जो अल्लाह ने मंजूर। इत्थे सवाल पैदा हो गया कि वो पढ़ते क्यों सन उत्ते कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो हज़रत ज़ैनब नाल हुई तो हज़रत अनस बिन मालिक की वालदा ने पनीर का एक देशका लिया सी, सरकार ने उत्ते हथ रख के कुछ पढ़िया सी और सारे सहाबा ने खादा सी, वो खत्म नहीं सी होया। दूसरी दलील कि जो खंदक खोदते सन हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार की दावत पकाई सी, आके अर्ज की आका अज दोपहर का खाना तुहाडा मेरे वाल। सरकार ने इरशाद फरमाया ठीक है जाबर, और बड़ा खुश हो गया। सरकार ने नाल ही इरशाद फरमाता प्यारे गुलामों अज दोपहर का खाना जाबर वाल है। बहुत सारी रवायतों में कि मुख्तलिफ उसकी तादाद है, बड़े सीनियर रवायत जी है 70 आदमी सन। हज़रत जाबर घबरा गए कि 70 आदमी तो मेरे को खाना नहीं, एक बकरी का लेला वा छोटा जिहा तो थोड़े जौन है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जाबर घबरा ना, जाके तो हानी तो ढकना ना लावी मेरे आने तक। सरकार ने उस हानी के ढकने तो हथ रख के कुछ पढ़िया, नाल अपना लाबे दहन भी पाया विच ते 10-10 सहाबी अंदर जाके खाते रहे, वो सालन नहीं सी खत्म होया। फिर फरमाया यदि हड्डियां जिहड़ियां एक जगह ते कट्ठियां कर दो, कट्ठियां करके उत्ते कपड़ा पढ़ के पा के कुछ पढ़िया जो अल्लाह नूं मंजूर सी, लेला कन झाड़दा होया उठ खलोया सी। इस वास्ते नबी पाक की सुन्नत सी, हज़रत गौसल आज़म ने भी उहदे उत्ते हथ रख के ते कुछ पढ़िया जो अल्लाह नूं मंजूर सी खैरो बरकत वास्ते कि इहदे विच खैरो बरकत पाएगी। तो फिर एक आम मिसाल है कि जी ये गलत अकीदा आ कुछ लोगों का कि जे 11वीं का खत्म ना दवाया तो गाइयां दे ते मझां दे थना विच कीड़े पै जाएंगे। ये सब झूठ है, कोई नहीं है ना ना। जे पहुँच है तो दियो खैरो बरकत है, अगर जो नहीं दुआ सकता यकीन रखता है दुआ नहीं सकता, ना अल्लाह नाराज़ होंदा है तो ना गौसल आज़म नाराज़ होंगे। ये सारा लोगों का अपना बनाया होया वा कि कोई नाराज़ नहीं होंदा। पहुँच है तो दियो घर में खैरो बरकत पै जाएगी।
जे नहीं है तो पहले जरूरी ये है कि वो 11वीं दी 11 देगा पकाने की तो बजाय पहले ये है कि कुरान तर्जुमे वाला खरीदा जाए उन्होंने पैसे नाल, फिर हदीसां दी किताबां खरीदियां जान, फिर उन्होंने पढ़िया जाए, उन्होंने तो इलम सीखिया जाए जिहड़े गौसे आज़म करते सन। तो फिर अगली गल जी ने की 11 देगा ही नहीं पका के तो इलम वाले पासे ना होना ये कोई अच्छी गल नहीं है, ये कोई अच्छी गल नहीं है। इस वास्ते कुछ लोगों को गलत फहमियां सी 11वीं दे खत्म दी, ये खत्म नहीं है, ये हजरत गौसे आज़म की सुन्नत वा, ये वो अपने मरीजों को खाना खवाते सी, वो हथ रख के कुछ पढ़ते सन जो अल्लाह ने मंजूर है तो खैर बरकत हो जाती सी। ये सारा 11वीं का वाकया ये जो ढैंच बन गया वा, सारा ढैंच अजकल गलत। फी अमान अल्लाह, यार जिंदा सुबह।